रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज है 20 सितंबर 2023 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 171वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के और इसके अलावा एडवांस फैक्ट बताए हैं, वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस मैं इसमें शामिल करूंगा स्टैटिक सामान्य ज्ञान का जो भी पोर्शन होगा क्वेश्चन के साथ वो भी शामिल करने वाला हूं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। और इसके अलावा आपको बता दें कि हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी करंट अफेयर की अपडेट है आती है जो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो वो भी आप जरूर वहाँ फॉलो करके आप अपना लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि आप जो कम्युनिटी पोस्ट पर जो मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ उसका आंसर भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट में प्रवासियों में सर्वाधिक प्रेरक प्राप्त देश, प्रेरक प्राप्त के इसका क्या होता है अर्थ? तो इसका अर्थ होता है कि जैसे मान लो ये भारत है और ये कोई मतलब देश है यूएसए, तो यहाँ से जो प्रवासी भारतीय रहते हैं इस देश में यूएसए में, तो वहाँ पर जो वो अपने काम करते हैं, वो जो मतलब कोई भी कमाई करते हैं, तो उस कमाई के माध्यम से डायरेक्ट जो मतलब पैसे अपने वापस इंडिया में भेजते हैं, तो इस भेजने की प्रक्रिया में सबसे अधिक मतलब प्रेरणा प्राप्त करता देश कौन सा है, मतलब जो अन्य देश से पैसे प्राप्त करता है वो कौन सा देश है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है मैक्सिको। तो वो कौन सा देश है जो सबसे अधिक प्रेरणक मतलब ये धन प्राप्त करता है? तो इसमें ये भारत आएगा। और भारत सर्वाधिक किस देश से मतलब ये धन प्राप्त करता है? तो ये करता है यूएसए से। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया, भारत से ही होगा। और इसके अलावा नंबर 1 पर है भारत, नंबर 2 पर है मैक्सिको, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और नंबर 3 पर कौन सा है? वो है चीन, ये नंबर 3 पर है। और यूएसए से सर्वाधिक प्राप्त करने वाला ये देश है, ये भारत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ ये 2 फैक्ट है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा इस प्रेरणा का अर्थ क्या होता है, प्रेरण इसका क्या अर्थ होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था पहला क्वेश्चन और इसके बारे में जो का जानकारी थी वो बताने की कोशिश की है। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में पुरुष वर्ग में किसे ITF, इसका क्या फुल फॉर्म होती है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आपको ये बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा साल का एंडिंग है और न्यू ईयर आ रहा है, तो इस पर जो भी इस साल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करता है उनमें मतलब जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे ये है टेनिस के अंदर विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 देने की घोषणा हो चुकी है। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन किस पुरुष वर्ग में किसे देने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए वो है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है सात्विक चिराग, ऑप्शन सी है जेनिक स्नेर और ऑप्शन डी है वो है रिकी गेज। तो किसे ये प्रदान करने की घोषणा की गई? तो ये की गई नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के निवासी हैं? ये है सर्बिया के, ये भी ध्यान रखना है, कहाँ के? सर्बिया के। और इसके अलावा सात्विक चिराग की जो जोड़ी है ये कहाँ के हैं? तो ये भारत के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भारत के हैं। और इसके अलावा रिकी केज ये क्यों चर्चा में रहा है, यहाँ पर लिखने का क्या कारण है? क्योंकि इसे मिला है हाल ही में रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार है, वो रिकी केज को दिया गया है। आपको ये बताना है कि रिकी केज को किस एल्बम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है 1-2 बार कि किस एल्बम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपको इसकी जो एल्बम है या पुस्तक कह सकते हैं ये कौन सी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और नोवाक जोकोविच स्पेशल है क्योंकि इन्होंने हाल ही में ये कौन सा 8वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है, ये भी ध्यान रखना है। और ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अब महिला वर्ग में किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है ईगा स्विएटेक को, जो कि कहाँ की है? पोलैंड की है, उनको दिया गया है महिला वर्ग के अंदर। जो यहाँ पर लिख देना महिला
TIF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार, तो ये उनको दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको ये बताना है कि प्रतिवर्ष 18 जो दिसंबर है, इसको प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है प्रवासी भारतीय दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और नंबर जो सी है या नंबर 3 पर है वो है सी संविधान दिवस, और ऑप्शन डी है वो है महिला दिवस। तो कौन सा मनाया जाता है 18 दिसंबर को? तो आपको पता लग गया होगा, सब अलग अलग मैंने डेट वाइज लिखा है, क्योंकि उद्देश्य है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर अधिक से अधिक मतलब आपको जो दिन याद कराना है, तो ये आपको ऐसे मैंने ऑप्शन लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को, और इसका मनाने का प्रमुख कारण क्या है कि जब मान लो भारत के कोई नागरिक है अन्य देश में रहते हैं, मान लो अभी इजराइल में रह रहे थे, तो उनका उद्देश्य है कि भारत के नागरिकों को बचाया जाए, जो खुद के देश के नागरिक है उनको अन्य जो देश में रह रहे उनको बचाया जाए, ये सरकार का उद्देश्य है। इसी प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो आपको ये बताना है कि प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको भली भांति आप जानते हो गए इस आंसर के, क्यों ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, और 9 जनवरी जो 1915 है तब कौन सी घटना हुई थी? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस है ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। जो 26 नवंबर है इनको संविधान दिवस मनाया जाता है इस दिन को। और इसके अलावा महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ये दिवस के साथ ये दिवस की आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा आपको और 8 आ गया, तो 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और इसके अलावा 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और इसके अलावा 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये तीनों सेना से संबंधित है, एयरफोर्स डे, आर्मी डे और नेवी डे। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये आ गए संविधान आ गया, तो आपको ये बताना है कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उनके अध्यक्ष समेत कुल सदस्यों की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि जो प्रारूप समिति के सदस्य थे जिनके मतलब अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो उनके अलावा अन्य कौन कौन से सदस्य थे उस समिति के अंदर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी? आपको यह बताना है कि अंडर जो 19 है उसकी मतलब जो एशिया कप हुआ है उसकी विजेता टीम कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्या है कि मेरी आदत है कि एक क्वेश्चन के अंदर जो भी ऑप्शन दे उनके भी कुछ ऐसे रिलेटेड होने चाहिए कि आपको जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है या मतलब प्रीवियस जो भी पिछले दिनों करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी याद होने चाहिए। तो इसमें मैंने देख लो ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आपको ऑप्शन से रिलेटेड अन्य जानकारी मिलने वाली। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। और इसके अलावा भारत ने ये खिताब कितनी बार जीता है? 8 बार ये भारत ने खिताब जीता है। इसकी उप विजेता कौन सी टीम रही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उप विजेता कौन सी टीम रही है। और इसके अलावा नेपाल क्यों यहाँ पर चर्चा में, वो भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा नेपाल का एक खिलाड़ी था जिसने सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड बनाया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता ही होगा क्योंकि अभी हाल ही में हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था भारत के अंदर, और इसकी विजेता थी ऑस्ट्रेलिया और भारत थी उप विजेता। कहाँ पर हुआ था प्रथम मैच और अंतिम मैच? तो ये हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर। और इसके अलावा इसके वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर थे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, और ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान। और इसके अलावा यहाँ पर जो इसका शुभंकर था वो था क्रिप्टोकस। और इसके अलावा जो थीम सॉन्ग था वो था दिल जश्न बोले। और इसके जो लिखने वाले राइटर कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसके बारे में ये आईसीसी वर्ल्ड कप ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये टूर्नामेंट बांग्लादेश ने जीता, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी कवर कराने की कोशिश की है। अब ये जो अगले 2 क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान स्ट्रेटेजी के, जो कि राजस्थान की जो स्पेशल एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है उनके लिए।
तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो हाल ही में राजस्थान में पेपर लीक की जांच के लिए नई एसईओ गठन हो चुकी है या एसआईटी गठन हो चुकी है, तो इसके अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वो है वीके सिंह, ऑप्शन बी है उषा शर्मा, ऑप्शन सी है दिव्या कुमारी और ऑप्शन जो डी है वो है उमेश शर्मा। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वीके सिंह इसके मतलब अध्यक्ष बनाए गए या इस जो एसआईटी घोषित की गई है इनके मतलब जो अध्यक्ष कह सकते हैं या प्रमुख बनाए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। और उषा शर्मा कौन है, ये है मुख्य सचिव, राजस्थान की मुख्य सचिव है उषा शर्मा, ये भी आपको ध्यान रखना। और दिव्या कुमारी ये नाम क्यों चर्चाओं का बना हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुए थे और उसमें बीजेपी ने बहुमत प्राप्त की, 199 में से 115 सीट पर बीजेपी की बहुमत मिली है और इसकी तय फिर नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए गए इस बार। तो राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए जिसमें से एक का नाम है दिव्या कुमारी, ये भी ध्यान रखना। और ये कहाँ की है, तो ये विद्यानगर जो जयपुर की सीट है वहाँ की ये विधायक है। और इसके अलावा उमेश मिश्रा ये कौन है, तो उमेश मिश्रा का संबंध है पुलिस महानिदेशक है, ये भी ध्यान रखना है उमेश मिश्रा। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, एक का नाम मैंने बता दिया, दूसरा का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसको बनाए गए और वो कहाँ से है स्पेशल विधायक। और आज का 6वां क्वेश्चन है वो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ओएसडी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसके अलावा इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बाकी इसको जो डिटेल है वो आपको कमेंट बॉक्स में खुद ही लिखनी है। ऑप्शन बी है डॉक्टर सौम्या झा, ऑप्शन बी ए है वो है डॉक्टर सौम्या झा, ऑप्शन बी है वो है वाई के श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर वाई के श्रीवास्तव होगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बाकी ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पूछा इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये थे टोटल कुछ 6 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको डिटेल से जानकारी बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।